नमस्कार दोस्तों, मैं कमल किशोर भोजक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वास्तु का टॉपिक्स के अंदर मैं आपको बहुत ही अच्छी और सुंदर जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है तो उसके अंदर बहुत बड़ा वास्तु दोष रह जाता है और हमारे लिए ये संभव भी नहीं होता है कि हम अपना मुख्य द्वार को तोड़ करके वापस पुनः उसका निर्माण करें। तो मित्रों, ऐसी भी स्थिति नहीं बन पाती है क्योंकि कुछ आर्थिक तंगी हो जाती है या फिर मित्रों ये चीज़ हमारे उस मकान के लिए संभव भी नहीं हो पाती है कि हम उनको वहाँ से तोड़ करके उसको पुनः वापस वास्तु अनुसार निर्माण करें। क्योंकि एक मंजिल या दो मंजिल मकान होते हैं या तीन मंजिल मकान होते हैं, उनमें ये समस्याएं आम तौर पर बनी रहती हैं। मित्रों, वास्तु अनुसार आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो हमेशा ही घर के जो क्षेत्रफल होता है उस घर के क्षेत्रफल के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन उसका निकालते हैं और फिर बताते हैं कि मुख्य द्वार की आपके घर के अंदर लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। मित्रों, हमारे घर का जो मुख्य द्वार है वो न ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और न ही छोटा होना चाहिए। हमारे घर के मुख्य द्वार की जो चौड़ाई है उससे मुख्य द्वार की जो ऊंचाई है, लंबाई है, वो हमें डबल रखनी चाहिए, 2 गुना हमें रखनी चाहिए। क्योंकि मित्रों, यदि आपका मकान छोटा है और आपने यदि वहाँ पर बड़ा गेट लगा दिया तो ये वास्तु सम्मत नहीं होगा। इसमें आपके घर के अंदर जो की ऊर्जा आएगी वो वहाँ पर आपके घर में अत्यधिक मात्रा में की ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, जो इस मकान के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें वास्तु के हिसाब से अपने मकान के क्षेत्रफल के अनुसार ही इसका कैलकुलेशन निकाल करके हमें अपने मुख्य द्वार रखना चाहिए। मित्रों, मुख्य द्वार तिरछा या टेढ़ा मेढ़ा कभी नहीं रखना चाहिए। मुख्य द्वार यदि घर का टेढ़ा मेढ़ा होगा, तिरछा होगा, तो मित्रों हमारे घर में सकारात्मक एनर्जी का प्रवेश सही तरीके से घर के अंदर नहीं हो पाएगा। इससे घर की आर्थिक स्थिति भी रुक जाएगी और साथ ही घर में लोग भी अस्वस्थ रहेंगे, जो सदस्य रहेंगे वो अस्वस्थ रहेंगे। मित्रों, मुख्य द्वार के ठीक सामने हमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मुख्य द्वार के ठीक सामने किसी प्रकार की मूर्ति या किसी प्रकार का मंदिर या फिर किसी भी प्रकार का खंबा, पिलर इत्यादि या किसी प्रकार का वृक्ष हमारे घर के मुख्य द्वार के सामने नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुख्य द्वार के सामने होने से यहाँ पर ऊर्जा अवरोध हो जाएगी और जो ऊर्जाएं हमारे घर के अंदर प्रवेश करने के लिए होगी वो हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी, बाधाएं उत्पन्न होगी। तो मित्रों, इससे भी इस घर के अंदर बहुत बड़े नुकसान होंगे। अब मित्रों, बात करते हैं कि घर के अंदर गरीबी और दरिद्रता आपके मुख्य द्वार के कारण ही ज़्यादातर मकानों में ऐसा होता है। जब मैं विजिट करता हूँ वहाँ पे पाता हूँ। दोस्तों, मुख्य द्वार आपका भाग्य का द्वार होता है और भाग्य के द्वार पर ही ये आपकी आर्थिक स्थिति भी निर्भर करती है इस घर की। तो मित्रों, यदि आपके मुख्य द्वार पर हम जब मुख्य द्वार लगाते हैं तो उसके ऊपर हमें बीम आदि तो लगाना ही पड़ता है। वहाँ पर हमें वज़न के लिए बीम या पट्टी जो भी है भार की यहाँ पर हमें मुख्य द्वार के ऊपर लगाना पड़ता है, जिससे क्या है कि यहाँ मुख्य द्वार में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। मित्रों, बहुत सारे घरों के अंदर मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की तस्वीर लगाते हैं, लेकिन वो केवल बाहर की तरफ ही लगाते हैं, अंदर की तरफ नहीं लगाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि गणेश जी, शास्त्रों में भी ऐसा माना गया है कि गणेश जी के सम्मुख विद्या रहती हैं और वहाँ धन का खजाना रहता है, लेकिन गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता और गरीबी हर समय रहती है। तो आप जब मुख्य द्वार के बाहर की साइड में अपने गणेश जी की मूर्ति लगा रखी है तो वो जो बाहर के लोग हैं वो तो संपन्न हो जाएंगे, लेकिन जो घर के अंदर हैं उनको दरिद्रता छाई रहेगी।
इसलिए आप अपने मुख्य द्वार के बाहर और अंदर दोनों दिशाओं में बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको गणेश जी की मूर्ति, यहाँ पर गणेश जी की टाइल्स या फोटो आप लगा सकते हो। साथ ही मित्रों, आपके दोनों जो मुख्य द्वार है उसकी दोनों साइड के अंदर आपको स्वास्तिक चिन्ह भी लगाना अच्छा होता है। आप शुद्ध हल्दी या कुमकुम से आप स्वास्तिक चिन्ह बना के रखिए अपने घर के मुख्य द्वार पे, तो यहाँ सकारात्मक एनर्जियाँ उत्पन्न होगी। साथ ही मित्रों, यदि ऐसा आपको महसूस हो कि हमारे घर का वास्तु अनुसार हमारा मुख्य द्वार नहीं है, तो आपको एक मैं यहाँ छोटा सा उपाय और बताता हूँ, वो भी आप करते हो तो आपके घर में जो ये समस्या है मुख्य द्वार की, वो बिल्कुल नहीं रहेगी। दोस्तों, आज मैं मुख्य द्वार के बारे में और कुछ बता रहा हूँ। यदि आपके मुख्य द्वार ईस्ट दिशा में है, पूरब दिशा में है और ये आपका सड़क मार्ग है मित्रों, यहाँ पर आपकी सड़क है या रास्ता है, और यदि इस सड़क और रास्ते के सामने ही किसी प्रकार का रास्ता आ रहा है, जो रास्ता आपके बिल्कुल घर के मुख्य द्वार के सामने आ रहा है, तो इससे आपके घर में जो एनर्जी है वो अत्यधिक मात्रा में आएगी, जो इस घर के लिए हानिकारक होगी। तो ऐसी स्थिति भी यदि बनती है तो आपके इसके अंदर भी मुख्य द्वार का ही वास्तु दोष होगा। तो अब मुख्य द्वार का वास्तु दोष दूर करने का मैं इसी वीडियो में आपको उपाय भी साथ साथ बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मित्रों के फ़ोन कॉल्स और कमेंट्स आते हैं कि सर आप केवल वास्तु दोष के बारे में बताते हो कि ऐसे वास्तु दोष होते हैं, लेकिन इनका हल बहुत कम बताते हो। तो आज इस वीडियो में मैंने बताया कि गणेश जी की जो टाइल्स है वो आप इस तरीके से आप अपने घर के अंदर और बाहर दोनों दिशा में लगाइए। इसके साथ ही मित्रों, आपको अपने मुख्य द्वार के अंदर की साइड में मुख्य द्वार के ऊपर आपको ये दुर्गा यंत्र भी लगाना बहुत अच्छा है, क्योंकि देव आदिदेव महादेव ने भी दुर्गा की ही आराधना की थी, और वो जब भगवान श्री राम सेतु को पार कर रहे थे, उस समय भगवान श्री राम ने ही माँ जगदम्बा की, दुर्गा की आराधना की थी। दोस्तों, दुर्गा यंत्र हैं जो हमारे मुख्य द्वार के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये बहुत ही अच्छा है मित्रों। हमें लगे कि हमारे घर के मुख्य द्वार पर वास्तु दोष है, तो हमें ये दुर्गा यंत्र अपने घर के अंदर की तरफ हमें लगाना चाहिए। मित्रों, दुर्गा यंत्र है, ये ताम्र पत्र पर यानी तांबे के जो पात्र होते हैं उसके ऊपर हमें ये दुर्गा यंत्र बनवाना चाहिए, और इस संख्या में दुर्गा यंत्र रखना चाहिए। मित्रों, 4 9 2 3 5 7 फर्स्ट खंड के अंदर पहले जो खंड है उसके अंदर 4, दूसरे खंड में 9, तीसरे खंड में 2 और चौथे खंड में 3 और पाँचवें खंड में 5 और छठे में 7, आठवें खंड में 8 और नौवें खंड में 1 लिखना चाहिए। उसके पश्चात हमारा जो नौवां खंड है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खंड यहाँ पे मैंने दिया है। पहले में 4, दूसरे में 9, तीसरे में 2, चौथे में 3 और पाँचवें के अंदर 5, छठे के अंदर 7, सातवें के अंदर 8 और आठवें के अंदर 1 और नौवें के अंदर 6। ऐसी संख्याएं हमें दुर्गा यंत्र के अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। साथ ही दुर्गा का मंत्र भी इस यंत्र के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। अब मंत्र हम कैसे लिखेंगे? मंत्र लिखने के लिए हमें पहले ओम को बीच में लिखना पड़ेगा 5वें भाव में ओम, फिर 7वें भाव में ह्रीम, फिर 8वें में क्लीम, ओम ह्रीम क्लीम। फिर हमें चौथे भाव में दू और दूसरे भाव में ग्रा और तीसरे भाव में ये। तो यहाँ पर और ये जो हमारा फर्स्ट भाव है
इसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा दुर्गा। तो इसका मतलब हो गया हमारे इस यंत्र के अंदर दुर्गा मंत्र भी स्थापित हैं। मित्रों, अब मैं आपको पुण्य ये मंत्र वापस समझा देता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं दुर्गाय नमः दुर्गा। तो इस तरह से ये यंत्र हमारे पास होना चाहिए। ये यंत्र ताम्र पात्र में लिखित होना चाहिए। आजकल ये यंत्र आपको किसी पूजा सामग्री की दुकान में भी उपलब्ध आपके वहाँ हो जाएगा। ये यंत्र आप अष्टमी के दिन ला करके इस यंत्र को गाय के कच्चे दूध से धो करके और फिर इस यंत्र के ऊपर आपको मित्रों वास्तु के अनुसार 108 बार इस यंत्र को अभिमंत्रित करना है। अभिमंत्रित कैसे करोगे मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, आपको प्रातःकालीन सुबह स्नान आदि करके और फिर इस मंत्र, ये जो दुर्गा यंत्र के जो मंत्र हैं, इस मंत्र को 108 बार आपको जपना है। नहीं तो आप ये मंत्र भी जप सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह 108 बार भी आप इस मंत्र को जप सकते हो। और जप करके ये यंत्र आपको अष्टमी के दिन आपको अपने मुख्य द्वार के ऊपर अंदर की साइड में आपके घर की तरफ, आपके आंगन की तरफ ये यंत्र लगाने से मित्रों इस घर के अंदर सुख शांति हर समय बनी रहेगी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद इस घर के अंदर जो सदस्य रहेंगे उनको हर समय प्राप्त होती रहेंगे। और इस घर के जो सदस्य हैं उनको आत्मबल भी हर समय बना रहेगा और उनके अंदर ऊर्जा की कमी नहीं आएगी। तो मित्रों, ऐसा भी आप कर सकते हो। ये मैं आज कोई मेरा वीडियो बनाने का कोई इतना अच्छा विचार नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुख्य द्वार के कारण घर का वास्तु दोष उनका खराब हो रहा है, इस कारण वो बहुत सारी परेशानियों में रहते हैं। इसलिए मैंने ये आज वीडियो बनाने के लिए सोचा। मित्रों, आज ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों, अपने सहपाठी मित्रों में और अपने जो जान पहचान वाले हैं उनके अंदर ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी अपने जो मुख्य द्वार का वास्तु दोष है वो ठीक कर सकें और अपने घर में सुख शांति और ऐश्वर्य के साथ और आनंद मंगलमय के साथ वो अपने घर के अंदर वास कर सकें, रह सकें। तो दोस्तों, यदि आपको अपने मकान का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो आप घर बैठे ही करवा सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा चार्ज पे करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको नंबर भी दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 7901718402। एक बार पुण्य दोस्तों, 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके और आप वास्तु व्हाट्सएप विजिट संबंधित जानकारियाँ ले सकते हो। तो धन्यवाद मित्रों। अगली कड़ी में मैं कमल किशोर भोजक आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगली कड़ी में वास्तु और ज्योतिष का एक और टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।